चलिए तो भाई बढ़ते हैं और बात करते हैं अब सुपर पोजीशन की। मतलब कि फुटबॉल में गोल करने के बाद मैं जैसे ही सेलिब्रेट करने आया, मेरे ऊपर मेरे सारे दोस्त कूद गए। अब मेरी हालत तो तुम समझ गए होगे, वही एक हालत होती है चार्ज की। चलिए बात करते हैं चार्ज की उस हालत के बारे में, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजीशन। यार प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन चाहे चार्ज का हो, चाहे मासेस पर लगा लो, चाहे कहीं और लगा लो, सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल एक ही बात बोलता है कि यार अगर एक फोर्स इधर लगा, एक फोर्स इधर लगा, एक फोर्स इधर लगा, एक फोर्स इधर लगा, तो मैं कहां जाने वाला हूं? मैं भाई कहीं नहीं जाने वाला। मैं इन सब के फोर्सेस के वेक्टर सम के बराबर जो नेट फोर्स होगा, जो नेट डायरेक्शन में होगा, मैं वहां जाने वाला हूं। जैसे एक ने मुझे इधर खींचा, एक ने मुझे इधर खींचा, मैं कहां जाने वाला हूं अगर सेम फोर्स से? कहीं नहीं, क्योंकि उनका रिजल्टेंट हो जाएगा जीरो। बस वही बात अपन करने वाले हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमसे यह कहता है कि एवरी चार्ज इन स्पेस क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस इन दैट मीडियम। मैं चार्ज हूं तो मेरी खुद की एक प्रेजेंस होगी मीडियम में, मेरी खुद की वजह से एक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर सम ऑफ एल्जेब्रिक फील्ड ड्यू टू द इंडिविजुअल चार्जेस। अगर मैं फील्ड की बात करूं, अगर मैं फोर्स की बात करूं, तो नेट फोर्स विल बी द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट पर्टिकुलर चार्ज। जैसे कि यहां पर ये चार्ज है बेचारा Q1, ये बेचारा वो जो गोल करके आया है, ठीक है। अब इसके ऊपर इन सारों ने, Q2 ने, Q5 ने, Q4 ने, Q3 ने, सबने फोर्स लगा दिया। और ये अपन जानते हैं कि ये सेंट्रल फोर्स है, लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग लगने वाले सारे फोर्सेस हैं। तो जो नेट फोर्स इस पर आने वाला है वो आ जाएगा इन सब का वेक्टर सम, यानी F वेक्टर इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, यानी कि इन सारे वेक्टर का अगर मैं n ले लेता तो वो n वेक्टर का सम हो जाता। मतलब सारे के सारे फोर्सेस, n फोर्सेस का वेक्टर सम कर दो, दैट विल बी द रिजल्टेंट फोर्स। बस इतनी सी तो है इसकी कहानी। अब अपन को वेक्टर का यूज करना है और इसके कुछ क्वेश्चंस को करने हैं। तो देखिए जरा सबसे पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक चार्ज है A पॉइंट पर Q, एक है C पॉइंट पर, एक है B पॉइंट पर। तीन चार्जेस हैं, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बट आपको नेट फोर्स निकालकर लेकर आना है B पॉइंट पर। मतलब ये बीच वाले चार्ज पर आपको नेट फोर्स निकालकर लाना है। एक डिस्टेंस है R और एक डिस्टेंस है 2R। कुछ नहीं करना दोस्तों, बूटी ले जाओ बाबा जी की, एक बार में एक से। मैं साउथ इंडियन हीरो नहीं हूं, मैं जो भाई एक एक करके लड़ता हूं, मैं सबसे नहीं लड़ सकता। तो यार एक काम करो ना, इस चार्ज के ऊपर कौन कौन फोर्स लगा रहा है? एक इधर वाला फोर्स लगा रहा है, एक इधर वाला फोर्स लगा रहा है। तो पहले इसको कंसिडर कर लो, फिर इसको कंसिडर कर लो, और बाद में उन दोनों फोर्सेस के बीच की डायरेक्शन देख लो, फाइनल आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास। देखो यार जरा कितनी आसानी से। सबसे पहले मैंने कहा कि ये जो फोर्स है B पॉइंट पर A के कारण कितना फोर्स लगेगा, तो देखो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है R, चार्जेस है Q, तो फोर्स हो जाएगा F1 इज इक्वल टू K Q इंटू Q, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, अपॉन R स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। अब अगर अपन देखें तो अगर मैं आपसे कहूं कि नहीं यार भाई आप तो अब मुझे C के कारण बताओ कि C के कारण इस पर कितना फोर्स लग रहा है, ये तो C के कारण चार्ज है Q, तुम कमेंट में मेंशन कर रहे हो, और अगर प्रीमियर चल रहा है तो तुम साइड में भी आंसर दे ही रहे होगे कि ये Q है, ये Q है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस है अगर 2R, तो फोर्स हो जाएगा K Q बाय 2R का स्क्वायर, जो कि बन जाएगा 4R स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस थी 2R। अब एक फोर्स लग रहा है इधर, एक फोर्स लग रहा है इधर, दोनों के बीच का एंगल हो गया 180 डिग्री। तो जो नेट फोर्स आएगा वो उन दोनों का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। नहीं तो फॉर्मूला लगाना पड़ता √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, बट यहां नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना? क्योंकि एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, तो दोनों अपोजिट हो गए, तो नेट फोर्स उसका सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो मैंने जैसे ही माइनस किया, F1 की वैल्यू थी KQ स्क्वायर बाय R स्क्वायर, F2 की वैल्यू थी KQ स्क्वायर बाय 4R स्क्वायर, माइनस कर दिया
के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कॉमन, 1 माइनस 1/4 विल बिकम 3/4। और आप चाहें तो यहां पर के की वैल्यू रखकर और थोड़ा सिंप्लीफाई करके आंसर दे सकते हैं, बट दिस इज द नेट फोर्स। और किसकी डायरेक्शन में लगेगा? जो बड़ा होगा। बड़ा कौन था? F1, क्योंकि वो के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर था, ना कि 4r स्क्वायर। तो इसीलिए F1 की डायरेक्शन में नेट फोर्स आ जाएगा। आपने डायरेक्शन भी बता दी, आपने मैग्नीट्यूड भी बता दिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भाई ये भी बड़ा फेमस सा क्वेश्चन है। आपसे कहा जाएगा कि एक ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, तीनों साइड सेम है, एंगल याद रखना, इक्विलेटरल बोल दिया तो 60 डिग्री। यस, तो भाई ये 3Q चार्जेस यहां पर रखे हुए हैं। आपसे कहा गया कि जो चार्ज B पर रखा हुआ है उस पर नेट फोर्स निकालो। मैंने कहा ठीक है, निकाल लेता हूं। फिर अपने आप से एक ही बात बोलता हूं, मैं समझ गए ना तुम लोग? अगर ऐसा है तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि पहले A वाले के कारण फोर्स निकालो। तो देखो ये जो चार्ज है इसने F1 फोर्स लगाया, कितना आएगा? K Q1 Q2 Q अपॉन डिस्टेंस A है तो K Q स्क्वायर बाय A स्क्वायर। दूसरा वाला कौन बैठा हुआ है? C पर बैठा हुआ है, ये कितना फोर्स लगाएगा? K Q बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी फिर से K Q स्क्वायर बाय A स्क्वायर। दोनों का मैग्नीट्यूड हो गया सेम। और क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इन दोनों के बीच का एंगल बन जाएगा 60 डिग्री। ये वाला एंगल, ये वाला, ये 60 है तो ऊपर भी 60 होगा। और अगर ये 60 डिग्री हो गया तो भैया मैंने कहा था ना, जब वेक्टर में 180 डिग्री नहीं है या 0 डिग्री नहीं है तो फॉर्मूला अपन को याद होना चाहिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा था 60 डिग्री, F1 F2 दोनों इक्वल थे तो F2 की जगह भी F1 रख दिया, ये आ गया 2F1 स्क्वायर। कॉस 60 की वैल्यू है 1/2। 2 से 2 को पटक से कैंसिल कर दो। जैसे ही कैंसिल हुआ आंसर आ जाएगा √3 F1 स्क्वायर। F1 रूट के बाहर, आंसर आ गया √3 F1। और F1 की वैल्यू कितनी थी? K Q स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाय आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय √3 इन न्यूटन। गिवन लिखना तुम्हारे लिए जरूरी है क्योंकि उससे प्रेजेंटेशन अच्छी होगी। फॉर्मूला इसीलिए जरूरी है क्योंकि कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो तो नंबर मिल जाए, और यूनिट तुम्हें आधे मार्क एक्स्ट्रा चाहिए, इसीलिए वो यूनिट लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो गिवन फॉर्मूला, यूनिट, तीनों चीजें मेंशन करो। चलिए बढ़ते हैं इसी वीडियो में एक और न्यूमेरिकल की तरफ। यार बाबा जी 3 कम थे क्या जो आप पहले 4 को ले आए? पहले 2 को लेकर आए, फिर 3 को लेकर आए, अब चौथे वाले चार्ज को भी ले आए। भाई साहब ये बहुत बार आया है, इसीलिए इसको करना अत्यंत 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 आवश्यक है। तो करिए, करते हैं इसको। तो देखो यार 4 चार्जेस थे, इक्वल चार्जेस थे, 4 कॉर्नर्स पर, 4 कॉर्नर्स पर रखे हुए हैं स्क्वायर के। स्क्वायर की साइड लेंथ A दे दी है आपको। अब मुझसे कहा गया कि नेट फोर्स निकालकर लाओ जो चार्ज D पर बैठा हुआ है उस पर। यार यहां पर थोड़ा लोचा है। क्या लोचा है भाई? 2 फोर्सेस होते तो मैं निकाल लेता, मगर यहां तो तीसरा फोर्स भी पिक्चर में आ गया। अब ये तीसरा फोर्स जब पिक्चर में आया तो मुझे ये 3 फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना है। फिर मैंने कहा ना कि मेरे को तो 2 का फॉर्मूला आता है, तो मैं तो 2 चार्जेस के साथ जाऊंगा, उसका रिजल्टेंट निकालूंगा, फिर तीसरे वाले को देखूंगा कि वो कहां पर है, फिर उन दोनों का रिजल्टेंट निकालूंगा। मतलब कि पहले मैं 2 को ही लेने वाला हूं। तो अगर मैं 2 को लेने वाला हूं तो किसको लूं? तो मैंने ये देखा कि अगर मैं C वाले को और A वाले को लूं तो यार इनसे डिस्टेंस सेम है और मैग्नीट्यूड भी फोर्स का सेम है और 90 डिग्री एंगल है, बड़े आसानी से रिजल्टेंट निकल सकता है। इसीलिए मैंने कौन कौन से चार्ज ले लिए? जो A पर बैठा है और जो C पर बैठा है। अब जो A पर बैठा है वो कितना फोर्स लगा रहा है? K Q स्क्वायर बाय A स्क्वायर। भाई Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। और अगर जो C पर D पर बैठा है, जो C पर बैठा है, जो D पर फोर्स लगा रहा है, वो भी हो जाएगा K Q अपॉन A स्क्वायर। और इनके बीच का एंगल है 90 डिग्री। तो अपने पास फाइनली क्या आ जाएगा? √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 90। cos 90 हो गया 0। F1 F2 का मैग्नीट्यूड सेम है। तो फाइनली आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? आपके पास आंसर आ जाएगा √2F1। और √2F1 अगर आपके पास आ गया तो आप उसमें F1 की वैल्यू रख दो, और जैसे ही F1 की वैल्यू रखोगे ये आ जाएगा F12 इज इक्वल टू K Q स्क्वायर बाय A स्क्वायर इंटू √2। दैट्स इट, ये रिजल्टेंट आ गया। बट अगर आप गौर से देखो तो ये रिजल्टेंट उन दोनों के बीच में आएगा। देखो फिर से दिखाता हूं, ये था मेरे पास F1, ये था मेरे पास F2, तो इनका रिजल्टेंट तो ये बीच में आएगा ना।
अगर रिजल्टेंट बीच में आ रहा है मेरे पास, तो ये देखो अब ये F2 हो गया, और जो F3 फोर्स है वो तो इस लाइन के अलोंग लगने वाला है, तो F3 भी इसी के अलोंग लग रहा है। बस ये डिस्टेंस अब √2a हो जाएगी। क्यों हो जाएगी √2a? क्योंकि अगर तुम इस ट्राइंगल को देखो, इस ट्राइंगल को, तो इस ट्राइंगल में एक साइड a है, दूसरी साइड भी a है, तो ये वाली साइड आ जाएगी √2a। तो फोर्स आ जाएगा आपके पास F3 इज इक्वल टू k विच इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QQ डिवाइडेड बाय √2a, जो डिस्टेंस है √2a का स्क्वायर। और अगर √2a का स्क्वायर है तो वो 2a स्क्वायर हो जाएगा। अब आप गौर से देखो, F2 की डायरेक्शन और F3 की डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन सेम है। अगर दोनों डायरेक्शन सेम है तो नेट फोर्स हो जाएगा F12 जो 1 और 2 का रिजल्टेंट था प्लस F3, दोनों को सम कर दें तो गौर से देखो KQ2/a² कॉमन आ गया। पहले वाले में बच रहा है √2, दूसरे वाले में बच रहा है 1/2। ये आ गया आपके पास फाइनल आंसर। गिवन फॉर्मूला यूनिट, तीनों चीजें लिखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो यहां पर मैंने आपको सुपरपोजिशन पर 3 अच्छे क्वेश्चंस कराए। वैल्यूज रख दूंगा, जितने चाहे उतने क्वेश्चंस बना सकता हूं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। बट मुझे लगता है कि मैंने आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कर दिया है। सुपरपोजिशन में एक को निकालो, दूसरे के कारण निकालो, तीसरे के कारण निकालो, उन तीनों का रिजल्टेंट निकाल दो, वो हो जाएगा रिजल्टेंट फोर्स। बनाओ जितने क्वेश्चन बनाने हैं, हमें कॉन्सेप्ट आ गए हैं। तो इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना गलती से भी मत भूलना। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, मचाते रहो। इस वीडियो में इतना ही। जय हो।